अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परवीन चैनल। तो आज हम उस वाली पैंट की स्टिचिंग करेंगे जिसकी मैंने अगली बार कटिंग की थी। कटिंग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक आई डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अलग अलग स्टिच करेंगे। तो इसके लिए मैंने बैक वाले पल्ला को पहले लिया है, फ्रंट का मतलब मेन फैब्रिक का। जो हमारा मेन फैब्रिक है कपड़े का, उसका दोनों बैक वाले पल्ले को लिया है मैंने, और यहाँ से क्रॉच एरिया को सी करके 1/2 इंच के डिफरेंट पे रेडी कर लेना है। उसी तरह से हम बैक वाले अस्तर का भी पल्ला लेंगे और दोनों पल्ले को मिला के यहाँ से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। और फ्रंट वाले को भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है। यहाँ से हमने जो पैंट की कटिंग की थी, तो फ्रंट वाले पार्ट की भी जो मेन फैब्रिक है ना, उन दोनों पल्लों को मिला करके, ठीक है। सारे पल्ले में दो दो पार्ट है। ये फ्रंट वाला पल्ला है, इसमें भी 2 अस्तर के पार्ट है इस तरह से, और 2 मेन फैब्रिक के पार्ट है। तो इन दोनों को मिला करके इस तरह से सिलाई कर लेना है क्रॉच एरिया की तरफ में। इसे भी हम इसी तरह से सिल लेंगे क्रॉच एरिया के साइड में। चारों पार्ट्स को हमें इसी तरह से सिल लेना है। तो हम यहाँ से 1/2 इंच की डिफरेंस पे सिलाई करेंगे। जितनी आप फैब्रिक क्रॉच एरिया में ज़्यादा फैब्रिक ना रखें, बिल्कुल 1/2 इंच के डिफरेंट पे ही सिलाई करें। ज़्यादा फैब्रिक रखने से 1 इंच, जैसे आप सोच रहे हैं कि कपड़ा ज़्यादा रखेंगे तो आपका कपड़ा फटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1/2 इंच में भी नहीं फटता है। तो आप 1/2 इंच पे ही सिलाई कीजिए ताकि हमारी जो क्रॉच एरिया है ना, वो अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद हम इसे ओपन करके एक चाप सिलाई भी लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके है ना, इसके ऊपर से सिलाई जो है उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई चला लेंगे, या उससे थोड़ी सी दूरी पे चला लेंगे, लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो पक्की हो जाएगी और क्रॉच एरिया फटने का डर नहीं होगा। तो ये स्टिचिंग का वीडियो अलग से बनाने का आइडिया मेरी एक स्टूडेंट की वजह से आया। उसने कहा कि कोई भी यूट्यूब में वीडियो देखो तो स्टिचिंग दिखाता ही नहीं है, सिर्फ कटिंग दिखाता है, स्टिच करके खाली बता देता है यहाँ से सिलना है, यहाँ से सिलना है, तो समझ में कुछ नहीं आता है। इसलिए मैंने सोचा कि बिगिनर्स को शायद थोड़ी मुश्किल होती है स्टिचिंग करते वक्त, इसलिए मैंने ये अलग से वीडियो बना दिया स्टिचिंग का। तो देखिए, ये मैंने बैक वाले पल्ले को सी लिया है। दोनों के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों के बैक वाले पल्ले, फ्रंट वाले पल्ले को सबको अटैच कर लिया है क्रॉच एरिया के साइड से। और इस तरह से अब हम क्या करेंगे, एक पल्ला जो फ्रंट या बैक रखेंगे, जो सीधा रखेंगे, उसके ऊपर फिर दूसरा पल्ला बिछाएंगे, लेकिन वो हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रख करके हम दोनों साइडों से इस तरह से रख करके यहाँ से सिल के अटैच कर लेंगे, और इसी तरह से हम अस्तर वाले फैब्रिक को भी सिलेंगे। तो देखिए, हमने दोनों साइडों से सिल लिया है और ये वाला पार्ट हमने ओपन रखा है। ये रहा अस्तर वाला फैब्रिक, इसे भी अब हम इसी तरह से सिल लेंगे। तो देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें इसे सिलना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये हम रखेंगे फिर से बैक वाला पल्ला, और उसके ऊपर रखेंगे हम ये फ्रंट वाला पल्ला। दोनों को रख करके दोनों साइडों से सिलाई कर लेंगे, जिस तरह से हमने मेन फैब्रिक की सिलाई की है, ठीक है। इस तरह से हम सिल लेंगे। इस तरह से यहाँ से भी हम सिल लेंगे दोनों फैब्रिक को अटैच करके। तो देखिए, मैंने दोनों पार्ट्स को यानी दोनों पल्लों को सी लिया है, मेन फैब्रिक का भी और अस्तर का भी। अब हमें क्या करना है ना, इस वाले पैंट को, जो मेन फैब्रिक की पैंट है ना, उसे हमें सीधा कर लेना है, ठीक है। उसे हम सीधा कर लेंगे पलट के। उसके बाद हम इसके जो अस्तर वाली फैब्रिक है उसको हम उल्टा ही रखेंगे, और ये इस बात का ध्यान देंगे कि दोनों पल्ला का फ्रंट और बैक एक ही साइड में आए, ठीक है। तो देखिए, ये वाला का भी बैक इस साइड में है और फ्रंट इस साइड में है, ठीक है। और दूसरी वाली जो मेन फैब्रिक है उसकी भी बैक ऊपर की साइड में है और फ्रंट नीचे के साइड में है। और ये वाली जो अस्तर वाली फैब्रिक है उसे मैंने उल्टा रखा है, और इस तरह से बस डालेंगे, और कमर को दोनों की जो बैक वाली पल्ले है ना, उसको आपस में इस तरह से अटैच करेंगे,
और फिर गोलाई में हम मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से गोलाई में मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और पूरे राउंड में। तो देख ले, ये सिलाई पे ध्यान देना है। इस तरह से हमारी दोनों सिलाइयाँ जो है ना वो अंदर हो जाएगी, और जो भी एक्स्ट्रा धागा ना उसे आप काट लें, क्योंकि धागा अगर अंदर रह गया तो ट्रांसपेरेंट कपड़ा है उसमें से दिखेगा। तो इस तरह से देखिए बराबर से बिठा के अब हम पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेंगे। ध्यान से सारी सिलाइयों को देखिए मिलाएंगे, ताकि हमारा जो गोलाई है ना बिल्कुल बराबर से बैठे। दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक की क्रोचेरिया बिल्कुल बराबर से आमने सामने बैठे। तो इस तरह से मैंने राउंड पे सिलाई लगा ली, हमारा बिल्कुल बराबर से बैठा है हर एक चीज़। उसके बाद हम इसकी ना जो अस्तर है, अस्तर को इसमें अटैच करना है हमें, क्योंकि हमने तो अलग अलग सिया है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और ये वाली जो सिलाई है ना जो हमने साइड पे लगाई है पैंट के, इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ से चाँप सिलाई लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं हम सिलाई कैसे लगाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले ऊपर की साइड से यानी कमर की साइड से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही जॉइंट है पहले से ही, तो सिलने में आसानी होगी। इस तरह से बराबर से बैठाते हुए जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और हाँ, जो हमारी सिलाई है ना उसके ऊपर से ही हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से मैंने देखिए मोहरी की साइड से कपड़े को फोल्ड करके पकड़ लिया है और इस तरह से हमें सिलना है। देख ले, मैंने मोहरी की साइड से ना कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके पकड़ा है और नीचे वाली अस्तर हमारी इस तरह से है। और इसके ऊपर ये दोनों सिलाई, नीचे वाली अस्तर और मेन फैब्रिक की दोनों सिलाइयों को आपस में बराबर से मिला करके उसके बाद हमें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद हम इस फैब्रिक को जो हमने मोड़ के पकड़ा हुआ है उसे हम खोलेंगे थोड़ा सा, फिर इस तरह से बराबर से बिठाएंगे और इस तरह से हमारी बराबर से बैठ जाएगी इस पैंट की अस्तर इसमें। अगर इस तरह से सिलाई करेंगे तो जब आप पैंट पहनेंगे तो आपकी अस्तर अलग से उठेगी नहीं। और साथ में अगर जॉइंट करेंगे, जैसे कि पहले आप सब आपस में जॉइंट कर लें उसके बाद फिर आप सिलें, तो इससे क्या होगा कि आपकी पैंट के अंदर में ना सिलाइयाँ बहुत रहेगी और फैब्रिक का कपड़ा निकलेगा भी बहुत। तो इस तरह से सिएंगे तो आपकी उल्टे साइड में भी सिलाइयाँ ज़्यादा नहीं दिखेंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। तो इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है, दोनों साइडों को हमने सिल लिया है। अब हम मोहरी को सिएंगे, यानी इस साइड से जो ओपन है ना उन दोनों को सिएंगे। तो इसके लिए मैंने मोहरी को इस तरह से बराबर से बैठा लिया है। इसके अस्तर को भी हम आपस में बराबर से बैठा लेंगे। अगर आप चाहें तो इन दोनों को अटैच कर सकते हैं सिलाई करके, लेकिन हम इस तरह से बराबर से बैठाएंगे। अब मोहरी की सिलाई भी हमारी इनविजिबल रहे इस साइड से, इसके लिए हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको भी फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे पहले इस तरह से फ़ोल्ड कर लें, उसके बाद आप उसे डबल फ़ोल्ड कर लें। तो मैं यहाँ पर फ़ोल्ड नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इस तरह से ही सियूँगी, क्योंकि अगर मैंने ये एजेस को काट दिया होता तो हमारी लेंथ कम हो जा रही थी। इस वजह से मैंने ये कोरी को नहीं कटिंग की है। अब हम बस इस तरह से सिलाई लगाते हुए चल जाएंगे एक साइड पे। देखिए सिलाई करने के बाद जब मैंने पलटा तो ये इस तरह से सिलाई का लुक आया है। ये बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई हो गई है। इस साइड से भी आपकी सिलाई नहीं दिख रही है। तो इस तरह से हम ने आयरन से इसे बैठा दिया है और इसको मैं हेम करूँगी। आप चाहें तो सिलाई कर सकते हैं और इसे आप थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके हेम कर लें। बस इतना सा ही करना है, मोरी आपका रेडी हो जाएगा। बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई हुई है। अब हम इसकी कमर की साइड में इलास्टिक की सिलाई करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच पहले फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद हम 1 इंच इलास्टिक के हिसाब से फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ से हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया और यहाँ से हमें सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई करते हुए पूरे राउंड पे आएंगे हम
और एक साइड पे बस सारी सिलाइयाँ लगा के ये थोड़ा सा हमें ओपन रखना है इलास्टिक डालने के लिए। अब हम इस तरह से कमर को पकड़ेंगे और इलास्टिक इसके नाप से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से इलास्टिक थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, फिर हम एक पिन की मदद से जहाँ हमने ओपन रखा है वहाँ से इलास्टिक को डालना शुरू करेंगे और दूसरी साइड से उसे निकाल लेंगे। तो ये मैंने इलास्टिक डाल लिया है। अब इन दोनों इलास्टिक को पकड़ के हम इस तरह से अटैच कर लेंगे पिन के साथ। उसके बाद हम इसे अच्छे से टान के बराबर कर लेंगे सारे फैब्रिक को और अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो ये पिन को खोल के हम इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। दो तीन सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। उसके बाद हम इसे अब फिर से बराबर करेंगे ताकि इलास्टिक हमारी पूरी तरह से अंदर चली जाए और जो ओपन वाला हिस्सा है उसे हम सिल लेंगे। इस तरह से रख कर के हम इसे सिल लेंगे। यहाँ से हमने सिल लिया है और इस इलास्टिक को हमने बराबर कर लिया है। यहाँ सेंटर पे मैंने सिलाई लगा ली है, पीछे की साइड में भी सिलाई लगा ली ताकि इलास्टिक हमारी पलटे नहीं, क्योंकि हमने इसमें बीच में सिलाई नहीं लगाई है। कपड़ा काफ़ी थिक था इसलिए मैंने इसमें सिलाई नहीं लगाई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।